तो आज हम समझने वाले हैं दिस कीवर्ड का एक और क्वेश्चन क्या है, दिस लॉस्ट ड्यू टू फंक्शन रेफरेंस। तो आपको स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा होगा, इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इस कोड को रन कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको समझेंगे भी। तो हमें आउटपुट में मिला अनडिफाइंड। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यूजर डॉट शो नेम, और इसका रेफरेंस हम स्टोर कर रहे हैं इस डिस्प्ले में। यानी कि ये वाला जो मेथड है शो नेम, इसका रेफरेंस हम स्टोर कर रहे हैं इसमें डिस्प्ले में, एंड उसके बाद हम इस डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो लग तो सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन फिर भी हमें अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस नेम की को एक्सेस कर रहे हैं दिस डॉट नेम के साथ एंड उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए था अमन, लेकिन नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। देखिए, जब आप इस तरह से कुछ करते हैं ना, यूजर डॉट शो नेम, तो आपने इस मेथड का रेफरेंस दिया डिस्प्ले को, एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको एक फंक्शन की तरह कॉल कर रहे हैं। तो जब आप इस डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो क्या होता है, ये शो नेम कॉल होता है एंड इसको नहीं पता कि दिस क्या है, एंड हमने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया ही नहीं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको कमेंट कर देता हूं पहले, एंड इसको भी कमेंट करते हैं एंड इस बीच वाले को अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शो नेम को कॉल कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। और ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर। तो जैसे ही हम यूजर डॉट शो नेम करेंगे, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर दिस डॉट नेम, तो ये इसको कैसे देखेगा, यूजर डॉट नेम। एंड आप देख सकते हैं यूजर डॉट नेम क्या है, अमन है। तो इसी वजह से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अमन मिलेगा। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में क्या मिला, अमन। तो कुछ जरूरी बातें मैंने आपके लिए लिख रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, दिस जो होता है वो फंक्शन के अंदर फिक्स नहीं होता, ये कॉल करने के तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब कॉल हम एक ही मेथड को कर रहे थे दोनों तरीके से, लेकिन आउटपुट हमें डिफरेंट मिल रहा था। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, और लास्ट में दिस ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, इसीलिए दिस डॉट नेम नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से रेफरेंस कभी भी पास कर दें और उसको डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो ये मत समझना कि वो दिस फिक्स हो गया है और हमेशा आपको सेम आउटपुट मिलेगा। और वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, दिस परमानेंटली बाइंड नहीं होता। जब आप यूजर डॉट शो नेम कॉल करते हैं तो क्या होता है, यूजर जो होता है वो ऑब्जेक्ट, उसको वो दिस मान लेता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं जो अभी हमने करने की कोशिश की थी, रेफरेंस देते हैं हम डिस्प्ले को और फिर डिस्प्ले को डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, दिस को नहीं पता कि ऑब्जेक्ट यूजर है या कुछ और।